नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है और अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने विपक्षी दलों को नीट मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया। चंडीगढ़ में चल रही 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के दूसरे दिन सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा और सशक्त स्वास्थ्य प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ सहकारिता नीति 2026 का शुभारंभ किया और सांसद नवीन जिंदल ने कैथल में RKSD नवीन अफसर अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहती वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष द्वारा किए गए प्रदर्शन को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा स्थलों में से एक है। ऐसे स्थान तक पैदल मार्च कर धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है और ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। श्री गुर्जर ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों का समाधान खोजने की बजाय केवल व्यवधान उत्पन्न करने की राजनीति कर रहा है। विपक्ष भोले भाले विद्यार्थियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का स्थान है, पैदल चलकर उस पर धरना देना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है। ये बौखला गए हैं। मोदी जी हर चीज का समाधान सोचते हैं और विपक्ष आज व्यवधान के अलावा कुछ नहीं सोचता। किसी को भी गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन रास्ता दिखाना बहुत कठिन है। विपक्ष भोले भाले विद्यार्थियों को गुमराह करने में लगा है। चंडीगढ़ में आयोजित 4 दिवसीय 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के दूसरे दिन सचिव स्तर की बैठक में सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा, महामारी की तैयारी और सशक्त स्वास्थ्य प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने आयुष पवेलियन, भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की खाद्य सुरक्षा वैन का दौरा किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के हेल्दी स्नैक्स एंड लैडर्स गेम ने स्वस्थ खानपान का संदेश, जहां पौष्टिक भोजन आगे बढ़ाता है और अस्वास्थ्यकर भोजन पीछे ले जाता है, बड़े रोचक अंदाज में दिया। बैठक के दौरान भारत ने आयुष की समृद्ध परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। आयुष जोन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आयुष आहार, वेलनेस, योग,
हर्बल विरासत और अनुसंधान नवाचार से जुड़े विभिन्न आयामों का अनुभव करेंगे। इस पहल ने पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ सहकारिता नीति 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जन सेवाओं में सुधार लाना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इस नीति में सेवा सहकारी समितियों पर विशेष बल दिया गया है, जो विद्युत, मरम्मत, प्लम्बिंग, पेंटिंग, सफाई, सौर ऊर्जा स्थापना तथा छोटे मोटे मरम्मत कार्य जैसे क्षेत्रों में कार्य करेंगी। ये समितियां आवासीय सोसाइटियों एवं नागरिकों को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। साथ ही कुशल श्रमिकों और ITI से प्रशिक्षित युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक लगभग 50 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। नीति के प्रभाव क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन एवं निगरानी हेतु चंडीगढ़ सहकारी विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। सांसद नवीन जिंदल ने आज कैथल में RKSD कॉलेज परिसर में RKSD नवीन अफसर अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत कुरुक्षेत्र और कैथल के लिए करीब 520 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे दोनों जिलों के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि PM सेतु योजना के तहत मिलने वाली राशि से दोनों जिलों के ITI संस्थानों और आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में नवीन जिंदल ने कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज अंबाला शहर की डेहा कॉलोनी में नगर निगम और पुलिस ने लगभग 12 मकानों को सील करने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई उन मकानों पर की गई जिनके मालिकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। सिटी थाना प्रभारी सुनीता डाका ने कार्रवाई के दौरान बताया कि नगर निगम दस्ते की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, आज नगर निगम द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए नोटिस गया था, फोर्स लेके आए हैं। मकान सील कर रहे हैं। 2-3 मकान अभी सील हो चुके हैं। 12 टोटल मकान है, उनको सील करना है। NDPS जिस पे मुकदमे दर्ज थे, ये 12 मकान आइडेंटिफाई हैं। आज शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह के सहयोग से एक स्टॉल का शुभारंभ किया। वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट एवं अवसर योजना के अंतर्गत शुरू किए इस स्टॉल का उद्घाटन लुधियाना के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय के संयुक्त निदेशक पंकज कुमार झा तथा चंडीगढ़ के उद्योग विभाग कार्यालय के अधीक्षक विशाल सबरवाल ने किया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध कराना है, जिससे पारंपरिक कारीगरों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी तथा चंडीगढ़ की समृद्ध स्थानीय हस्तशिल्प परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। इससे कारीगरों के लिए बाजार संपर्क मजबूत होंगे, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा तथा वोकल फॉर लोकल के विजन को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने विपक्षी दलों को नीट मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया।
चंडीगढ़ में चल रही 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के दूसरे दिन सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा और सशक्त स्वास्थ्य प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ सहकारिता नीति 2026 का शुभारंभ किया और सांसद नवीन जिंदल ने कैथल में RKSD नवीन अफसर अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।